अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद रोहान। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में। तो बेसिकली हर जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, कौन सा वैलिड होगा कौन सा नहीं होगा, इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या होगा। तो बेसिकली दो क्राइटेरिया हैं और एक एडिशनल क्राइटेरिया भी है। एक तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए, जिसको हम एमएसएस बोलते हैं, अग्रेसिव मूवमेंट चाहिए होगी। यानी आपको कैंडल्स की अग्रेसिव मूवमेंट चाहिए होगी जो कि अपने से प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक करे या प्रीवियस हाई को ब्रेक करे। अब ये हमारे पास सेल साइड का एंट्री पॉइंट है, अब इसने ये लो पॉइंट था। अब ये कैंडल की रेंज बनाई है मैंने, ये कैंडल की इस कैंडल की रेंज में क्या किया है मेरे पास, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इस कैंडल ने क्या किया है बेसिकली कि इस लो को अग्रेसिवली मूव किया है। अब ये एक सिंगल कैंडल की भी अग्रेसिव मूवमेंट हो सकती है और मल्टीपल कैंडल्स की भी अग्रेसिव मूवमेंट हो सकती है। ये अग्रेसिव मूवमेंट क्या करेगी, प्रीवियस लो को ब्रेक करेगी या फिर प्रीवियस हाई पॉइंट को ब्रेक करेगी इन द कंडीशन ऑफ बुलिश, और बेरिश में लो पॉइंट को ब्रेक करेगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अग्रेसिव मूवमेंट एक फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ के जाती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं जी, एंट्री के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो कंडीशंस क्या हैं जी, आपकी लिक्विडिटी हंट हुई हो, यानी जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ओल्ड हाइस थे, यानी आपके बाय स्टॉक को मार्केट ने इस पॉइंट पे क्या किया, हंट किया है। हंट करने के बाद अग्रेसिवली प्रीवियस लो पॉइंट को क्या किया, ब्रेक किया है। और बिहाइंड अपने क्या किया जी, फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, जिसको हम एंट्री के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक टोटल पैटर्न है जिसको हम लोग कहते हैं जी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये आईसीटी का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहलाता है। और यही सेम सिनेरियो अगर हम ड्रॉ करें बाय की कंडीशन में तो कुछ ऐसे होगा। ये मार्केट लो थी हम लोगों के पास, ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अब देखते हैं ये मार्केट का प्रीवियस क्या पॉइंट थे जी, लो पॉइंट थे। यानी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी, लोगों के सेल स्टॉप्स पड़े थे। मार्केट ने इस पॉइंट पे क्या कि जी लोगों के सेल स्टॉप को हंट किया। हंट करने के बाद इस पॉइंट को एग्रेसिव मूवमेंट, यानी सिंगल कैंडल कह लें और मैक्सिमम 3 कैंडल्स ने क्या किया जी, इस पॉइंट्स को क्या किया, ब्रेक किया। और ये हो गया हम लोगों का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट ने दोबारा रिट्रेस बैक किया, यानी जब ये स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है तो क्या हुआ है, मार्केट ने दोबारा से रिट्रेस बैक किया, फेयर वैल्यू गैप को फिल किया और ऊपर चली गई। ये बाय की कंडीशन में था। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से मुराद क्या है कि आपकी मार्केट सेल साइड पे जा रही थी, सेल्स इसने लिक्विडिटी स्वीप की और अब अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज कर ली। इसको चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी भी बोलते हैं। प्राइस लोअर बनाते हुए लो साइड पे जा रही थी और यकदम इसने क्या किया जी, इस प्रीवियस पॉइंट को ब्रेक किया अप साइड पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। वैलिड होने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है हम लोगों के पास, एक तो लिक्विडिटी का कंसेप्ट है। आपकी लिक्विडिटी क्या होनी चाहिए, हंट होनी चाहिए, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। दूसरा क्या है, अग्रेसिव मूवमेंट होनी चाहिए। और तीसरा कि ऑलमोस्ट ये अपने पीछे बिहाइंड क्या करे, फेयर वैल्यू गैप को छोड़े। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, आईसीटी का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। तो हम चार्ट की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये हमें मिल रहा है। तो देखते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम पहले सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। ये आपने काम करना कहाँ पे है, ये आपने तमाम की तमाम चीज़ों को फाइंड आउट करना है आईसीटी किल जोन्स पे। इन चीज़ों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वैसे ये इनवैलिड रहेंगी, हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लो पॉइंट थे, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े थे, लोगों ने यहाँ से बाय की कंडीशन, यानी रिटेल माइंडसेट की अगर बात करें, अगर हम इसको 5 मिनट पे भी जाते हैं, ये एक अच्छी खासी सपोर्ट थी। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट ने लिक्विडिटी को हंट किया है, ये आपको नज़र आ रहा है। यानी लोगों के सेल स्टॉक को ईट किया, ईट करने के बाद मार्केट ने क्या किया कि अग्रेसिव मूवमेंट यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको। इस अग्रेसिव मूवमेंट ने क्या किया है, ये वाली, अभी ये इन 3 कैंडल्स, एक की भी हो सकती है और 3 कैंडल्स की भी हो सकती है, ठीक है।
इस एग्रेसिव मूवमेंट ने इस हाई पॉइंट को क्या किया है, ब्रेक डाउन किया, अपसाइड पे ब्रेक किया, और ये यहाँ पे क्या बना था जी, एक फेयर वैल्यू गैप बना था, ठीक है। और इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने दोबारा टैप किया और दोबारा से जो टारगेट किया है, ये देखें नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल को मार्केट ने क्या किया है, टारगेट किया है। तो ये सिंपल सा पैटर्न है। ये पैटर्न अगर आपको बना के दिखाऊं, ये वही पैटर्न है जो हमने बनाया है। मार्केट ने लिक्विडिटी को हंट किया, ब्रेक किया, फेयर वैल्यू गैप पे और ऊपर चली गई। तो मार्केट हमने बात की थी प्राइस मूव किस तरह से करती है, एक लिक्विडिटी लेवल से दूसरी लिक्विडिटी लेवल तक क्या करती है, मूव करती है हंट करने के लिए, और बैलेंस क्रिएट करती है और बैलेंस को रीबैलेंस करती है। तो यही प्राइस इसी तरह से आपके पास क्या करती है, मूव करती है। लेकिन एक बात याद रखिए, काम आपने फाइंड ही जो पैटर्न करना आपने हील जोन्स के टाइम के अंदर ही है। तो होप्स हो कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर नज़र आ गए। जैसे नज़र यहाँ पे भी आ रहा होगा आपको, मार्केट स्ट्रक्चर ये शिफ्ट हो चुका है, ये हो चुका है। लेकिन ये एग्रेसिव मूवमेंट इतनी नहीं थी, जो वैलिड था वो यही था। ये आपने इन यानी एग्रेसिव मूवमेंट से क्या मुराद है मेरी, यहाँ पे ऐसी कैंडल जिनकी बॉडी का साइज ज़्यादा हो और विक का साइज क्या हो, कम हो। यहाँ पे स्मॉल कैंडल्स थी, एग्रेसिव मूवमेंट नहीं थी। लेकिन इन कैंडल्स ने, अब अगर इसको में देखें हम, तो इस हाई को इसने ब्रेक किया, ये एग्रेसिव मूवमेंट थी, ठीक है। इसके बाद ये कैंडल बनी, फिर ये थी, इसने प्रीवियस को भी ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या था, हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप भी था, जिसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। होप्स हो कि आपको ये समझ आ चुका होगा आईसीटी का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और इस तरह के मजीद कंसेप्ट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए।